तो दोस्तों आज आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लेकर आया हूँ। 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो पूरे के पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश की गई है इस बार। तो हमने पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। सिर्फ चैप्टर ही नहीं, उसका बेसिक पार्ट पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, हर एक एक्सरसाइज से पहले उस एक्सरसाइज का बेसिक, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन। और ये भी जरूरी नहीं है कि इन सब बातों को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत हो। हमने क्या किया है, हर एक एक्सरसाइज का टाइम भी लेवल किया है कि किस इंटरवल के बीच में हमारी 2.1 एक्सरसाइज शुरू होकर ख़त्म हुई है और किस इंटरवल के बीच में 2.2 एक्सरसाइज हमारी शुरू होकर कंप्लीट हुई है। तो आपको पूरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरह नॉलेज लेना चाहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो ये वीडियो पूरी देखनी होगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट पता है, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आते, तो हमने आपके लिए टाइम पीरियड भी जारी कर दिया कि इस टाइम के ऊपर जाकर हमारा 2.1 एक्सरसाइज वीडियो के पॉज करके थोड़ा आगे बढ़ाकर वीडियो को 2.1 उसी तरह 2.2 को भी आप देख सकते हैं। तो देर किस बात की, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सब कुछ डिस्कस करा दिया है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना होगा, क्योंकि जिस चीज़ का हमें इनवर्स निकालना है उस चीज़ के तो हमें बारे में पहले जानना होगा। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमने 11th क्लास में और 10th क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे उसके इनवर्स फंक्शन के, क्योंकि हमने साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, टेन फंक्शन, ये सारे फंक्शन डिस्कस कर लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के। आज उनके इनवर्स सीखने हमें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जिसका हमें इनवर्स निकाल रहे हैं वो इनवर्स निकलवाने के लायक है भी या नहीं। क्योंकि हमने इनवर्स का जो टॉपिक था वो हमारे 12th क्लास के पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि इन्वर्टिबल फंक्शन हम किस फंक्शन को बोलते हैं, कि जो फंक्शन हमारा 1 और ऑन टू दोनों होता है उसी फंक्शन को नाम देते हैं हम इन्वर्सिबल, उसी का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें साइन का साइन इन्वर्स निकालना है, टेन थीटा का टेन इन्वर्स थीटा निकालना है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इनका इन्वर्स पॉसिबल है। तो हमारे साइन थीटा के एग्जांपल से देखते हैं कि साइन थीटा जो होता है हमारा, क्या उसका साइन इनवर्स निकल सकता है। उसी तरह हम कोस का देखेंगे, अगर ये दोनों का हमें साइन इनवर्स निकल गया या कोस इनवर्स, इनका जो इन्वर्टिबल फंक्शन ये प्रूव हो गए, तो हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे और उनका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा का एग्जाम्पल लेते हैं कि साइन थीटा का हमें क्या निकालना है, ये चेक करना होगा सबसे पहले कि ये जो साइन थीटा है हमारा, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्सिबल फंक्शन है या नहीं, क्या इसका साइन इनवर्स निकल सकता है। तो इसके ग्राफ को देखते हैं एक बार कि हमारे पास साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है। हमें पता है साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, या जीरो लेते हैं हम, तो हमारा इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है हमारा किसका, साइन इनवर्स का। कुछ इसी तरह हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स का ग्राफ होता है। तो या जीरो होता है हमारा, या होता है हमारा पाई अपॉन 2, या पाई, या 2 पाई, और या होता है हमारा 3 पाई अपॉन 2। उसी तरह या माइनस के चलते हैं, तो या माइनस पाई होता है हमारा, या माइनस 2 पाई, या होता है हमारा माइनस पाई अपॉन 2। यही होता है हमारा, ये क्या होता है, माइनस का पाई अपॉन 2, और ये होता है हमारा माइनस का 3 पाई अपॉन 2। तो इस तरह हमारा क्या होता है, साइन का ग्राफ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वर्सिबल फंक्शन हम किसे कहते थे। थोड़ा रिकैप हो जाएगा पहले चैप्टर का कि इन्वर्सिबल फंक्शन वो फंक्शन होता था हमारा जो 1 और ऑन टू दोनों। अब इन 1 और ऑन टू का मतलब क्या है, 1 फंक्शन हम उसे कहते हैं जिसकी डोमेन और रेंज जो कि हर एक डोमेन की एक अलग डिस्क्रिएट हमारे पास इमेज होनी चाहिए, एक हर एक डोमेन की जो रेंज होगी वो अलग अलग होगी। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कहीं दो डोमेनों की सेम रेंज तो नहीं मिल रही है। अब देखो हमारे पास यहाँ पाई अपॉन 2, अब हमें पता है कि जो ये लाइन हम यूज करते हैं, ये लाइन हम यूज करते हैं 1 के लिए, कि इसकी वैल्यू क्या है 1, और जो ये नीचे वाली लाइन है इसको भी हम क्या नाम देते हैं, -1। अब देखो कई रेशोज ऐसे हैं, कई एंगल ऐसे हैं जिनके ऊपर देखो -3 पाई अपॉन 2 और प्लस का 3 पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2, इन सब के ऊपर इनकी रेंज क्या है, 1 है। कहने का मतलब इन सब की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 1 दिख रही है। तो ये तो 1 फंक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि 1 फंक्शन वो होता है जिसकी अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग रेंज हो। अब जैसे हमारे पास क्या है, 3 पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2, माइनस का पाई अपॉन 2, और बहुत सारे ऐसे रेशो है जिनके ऊपर सबकी रेंज क्या मिल रही है आपको, 1 मिल रही है। तो ये तो हमारा 1 फंक्शन हुआ ही नहीं ना फिर।
तो कैसे हम साइन का साइन इन्वर्स निकाल सकते हैं? अगर ये साइन थीटा हमारा इन्वर्सिबल ही नहीं है तो इसका हम साइन इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं? दुविधा में फंस गए हम। चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने आए थे और आकर ये देखा कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तो इन्वर्सिबल है ही नहीं, तो हम इन्वर्स पढ़े किसका फिर? तो कुछ तो जुगाड़ हमें लगाना ही होगा जिससे हमें ये पता चले कि अब देखो, अब हम कुछ एक सेटिस्फैक्शन, एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिनके साइन थीटा की वो वैल्यू लेंगे जिनके ऊपर वो फंक्शन क्या हो जाए, इन्वर्सिबल फंक्शन प्रूव हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें इन्वर्स तो अब सीखना होगा, क्योंकि 12th क्लास में जब एक पूरा चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नो बना ही रखा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो अब उसके बारे में तो पढ़ेंगे। तो अब वो चीज़ देखते हैं यार जिसके ऊपर हमारा क्या है, एक वो इंटरवल देखते हैं जिसके ऊपर हमारा ये साइन थीटा का जो ग्राफ है वो एक 1 और 1 2 प्रूव हो जाए। तो देखो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक देखो एक बार, ये एक ऐसा ग्राफ है हमारे जिसके ऊपर हर एक की वैल्यू अलग अलग है। अब या लेंगे तो अलग वैल्यू निकलेगी, या लेंगे अलग, या लेंगे अलग, 0 पे अलग, या अलग, या अलग, या अलग। कहने का मतलब -π/2 से लेकर +π/2 तक हमारी जो वैल्यू है वो अलग अलग निकल रही है। तो -π/2 से +π/2 के बीच में जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 है। क्या है हमारा? 1 1। और हर एक डोमेन की हमें एक रेंज मिल रही है, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया। तो जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसी फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इन्वर्सिबल फंक्शन। तो साइन थीटा क्या होगा? अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपको ये बताया कि -π/2 से लेकर π/2 तक ही होगा, नहीं। π/2 से लेकर या क्या था हमारा, ये π/2, ये क्या होगा हमारा 3π/2। तो इसके ऊपर भी हमारा फंक्शन क्या है? इन्वर्सिबल माना जाएगा। या 3π/2 से लेकर 5π/2 तक भी हमारा फंक्शन इन्वर्सिबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसी वैल्यू निकाली जिसके ऊपर हर एक डोमेन की एक अलग रेंज निकल रही थी हमारे पास। तो हमने ये चीज़ सीखी इनके बारे में कि पूरा जब हम ग्राफ देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक या आगे तक, तो हमारा 1 1 और ऑन टू या इन्वर्सिबल फंक्शन हो ही नहीं रहा परू। इसलिए हमने क्या ली, जो कॉमन चीज़ें थी उनको छोड़ दी और एक ऐसी वैल्यू निकाली जिसके ऊपर हमारे हर एक डोमेन की रेंज अलग अलग निकल रही थी। तो हमने क्या निकाला? अब बात करते हैं साइन थीटा की डोमेन और रेंज की, कि साइन थीटा की जो डोमेन और रेंज क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है हमारा? डोमेन वो चीज़ होती है परमिसिबल इनपुट जो हम पुट कर सकते हैं। और रेंज क्या होती है हमारी? रेंज वो होती है जो हमारी परमिसिबल आउटपुट, जो हमें आउटपुट या रेंज मिलती है उसी को नाम क्या देते हैं? रेंज। तो देखो इसकी रेंज तो हमें क्लियर दिख रही है कि +1 से लेकर -1 तक हमारी गाड़ी चल रही है, ना इससे ऊपर जा रही है ना इससे नीचे। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज तो है -1 से लेकर +1 तक, इसकी रेंज तो हमें मिल गई। अब देखते हैं इसकी डोमेन। तो डोमेन क्या होगी कि हमने एक इंटरवल चूज किया था जिसके ऊपर ये इन्वर्सिबल है, तो वही हम क्या लेंगे हमारी डोमेन, क्योंकि वही हम वैल्यू क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। वरना हमारा ये क्या होगा? इन्वर्सिबल तो होएगा ही नहीं, या हमारा फंक्शन भी नहीं माना जाएगा। इसलिए हमारी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर +π/2। और दोनों तरफ हमारी क्या होती है? क्लोज ब्रैकेट होती है। कहने का मतलब हम -π/2 भी लेंगे और प्लस का π/2। उसी तरह -1 भी रेंज में आएगा और +1 भी। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा साइन थीटा था वो हमारा क्या आ गया? एक इन्वर्सिबल फंक्शन आ गया। तो साइन थीटा का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा हमारा। तो साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो होता है हमारा साइन इन्वर्स थीटा। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली कि हमारा जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज था वो हमारा इन्वर्सिबल फंक्शन था और उसका हमने साइन इन्वर्स निकाल दिया। तो अब देखो ये इन्वर्स है, तो साइन का जो पूरा का पूरा अपोजिट पार्ट होता है हमारा वो इन्वर्स होता है। तो साइन इन्वर्स की अगर रेंज की बात करें और डोमेन की बात करें, कहने का मतलब साइन इन्वर्स थीटा या साइन इन्वर्स एक्स, इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी फिर हमारे पास? तो देखो हमने साइन इन्वर्स को उल्टा किया ना। कहने का मतलब ये है कि अब हमारी इसकी रेंज क्या हो जाएगी? जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज होगी अब की बार, और जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या होगी? डोमेन। क्योंकि साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा बिल्कुल ही अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कहने का मतलब मिरर इमेज माने जाती हैं। जब मैं आपको साइन इनवर्स और साइन का दोनों का ग्राफ सिखाऊंगा ना एक साथ, तो हमने एक ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करेंगे जो आज तक आपने देखी नहीं होगी। तो साइन इनवर्स के ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज। तो इसकी डोमेन क्या होगी? जो इसकी रेंज होगी, कहने का मतलब -1 से लेकर +1 तक। और इसकी रेंज क्या होगी? सॉरी, इसकी डोमेन ये होगी। इसकी रेंज क्या होगी? जो इसकी डोमेन होगी, कहने का मतलब -π/2 से लेकर प्लस का π/। तो हमने साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज सीख ली है, और ये साइन इन्वर्टिबल फंक्शन होता है ये भी सीख लिया है। अब देखते हैं साइन इनवर्स के ग्राफ को और एक
महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट ग्राफ जो आपको मिरर इमेज के बारे में बताएगा। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन देने वाला हूँ साइन थीटा और साइन इनवर्स के बीच में जो आज तक आपने देखी नहीं होगी। तो चलते हैं इसके साइन इनवर्स के ग्राफ की तरफ। तो एक बार इसे मिटा लेते हैं और देखते हैं कि साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा दोनों का जब ग्राफ हम एक साथ बनाते हैं तो क्या हमें ऑब्जर्वेशन दिखती है। तो यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम साइन इनवर्स एक्स, यहाँ लिखते हैं कोस इनवर्स एक्स, यहाँ लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स, यहाँ लिखते हैं हमारा कोट इनवर्स एक्स, यहाँ लिखते हैं सीकेंट इनवर्स एक्स और यहाँ लिखते हैं हमारा कोसिकेंट इनवर्स एक्स। और इसके साथ यहाँ लिख लेते हैं एक बार डोमेन और रेंज, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें डोमेन रेंज का सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज मेरा पूरा का पूरा एम यही है आपको कि इसकी डोमेन और रेंज सिखाई जाए, उसके बाद ही हमारी जो पहली एक्सरसाइज का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट है वो खत्म होगा। तो एक बार क्या जिक्र कर रहे थे हम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और पूरी ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन थीटा और साइन इनवर्स का ग्राफ देखते हैं एक साथ। तो हमें पता है देखो कि हमारा जो साइन थीटा का ग्राफ था वो कुछ इस तरह था, कुछ इसी तरह हमारा साइन थीटा का ग्राफ चल रहा था। एक बार कोस थीटा का लेते हैं तो हमें पता है कि जो इसकी डोमेन थी वो उसकी रेंज थी और जो इसकी रेंज थी वो उसकी डोमेन थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग बना है तो वो किसके अलोंग बनेगा, हमारा वाई एक्सिस के अलोंग। तो वो किस तरह बनेगा, वो ग्राफ बनेगा हमारा इस तरह, इस तरह। इसको एक बार ठीक कर लेते हैं थोड़ा, कुछ इसी तरह हमारा ग्राफ दिखेगा वो, कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस के बलोंग बना है तो वो किसके अलोंग बनेगा, वाई एक्सिस के। तो तब हम जो इसके बीच में से एक स्ट्रेट लाइन गुजारेंगे ना ऐसे, तो इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ और इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगी, बिल्कुल एक जैसा ग्राफ बनेगा। जैसे देखो ये जिस तरह है उसी तरह हमारा ये ग्राफ है। जब हम अच्छी तरह स्केल और प्रकार का यूज करके बनाएंगे तो जैसी इमेज ये है वैसी की वैसी इमेज ये होगी। और यही नहीं, साइन इनवर्स नहीं, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स और टेन के जो ग्राफ मतलब पूरा टेन थीटा और टेन इनवर्स या कोस थीटा और कोस इनवर्स का जो ग्राफ होंगे वो इसी की तरह क्या होंगे, मिरर इमेज मानी जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज सीख ली थी। क्या थी हमारी डोमेन और रेंज, इसकी डोमेन क्या थी, जो उसकी रेंज थी, कहने का मतलब -1 से लेकर +1 तक। और इसकी जो रेंज थी हमारी वो रेंज थी इसकी π/2 से लेकर -के +π/2 तक, यही थी हमारी इसकी रेंज। अब बात करते हैं कोस इनवर्स की। तो एक और डायग्राम से आपको समझाता हूं, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो इसको देख लेते हैं एक बार कोस इनवर्स के ग्राफ को। तो हमें पता है, तो इसको एक बार बंद कर लेते हैं डब्बे को, क्योंकि ये जो टेबल आपकी बनने जा रही है वो टेबल इस पूरे के पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होगी। तो एक बार बात करते हैं अब कोस थीटा की। तो कोस थीटा का ग्राफ क्या होता है, कोस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। उसके 0 के ऊपर हमारी वैल्यू 1 निकलती है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह चलता है हमारा ग्राफ, किसका, हमारा कोस का। उसी तरह इसी तरफ चलेगा, कुछ ऐसे हमारा ग्राफ चलता है। तो ये क्या होती है 0, ये होता है हमारा कितना π/2, क्योंकि π/2 के ऊपर वैल्यू होती है हमारी 0, या 3π/2 या 5π/2 ऐसी तरह चलता है। और यहाँ क्या होगा हमारा, ये तो 0, ये होगा हमारा फिर माइनस का, ये होगा 0 के बाद पाई, ये हमारा 2π, सॉरी ये पाई और ये हमारा 2π, आगे जो चल कर आएगा वो 2π। इस तरफ क्या होगा, यह होगा हमारा वही π/2 किसका, माइनस का, यह होगा 3π/2 माइनस का, ये क्या होगा हमारा पाई, और यहाँ जो आएगा वो भी क्या होगा हमारा माइनस का 2π। तो इस तरह ग्राफ होता है। तो सबसे पहले ये और बता देते हैं आपको, क्या कोस का भी इन्वर्सिबल फंक्शन होगा। तो कोस को भी जब हम पूरा ग्राफ देखते हैं तो हमें 1 1 और 1 2 नहीं मिलता, लेकिन हम कुछ एक सेटिस्फैक्शन, एक ऐसा इंटरवल लेते हैं जिसके ऊपर इनकी वैल्यू डिस्क्रिएट यानी अलग अलग होती है। तो इसमें क्या होगी वैल्यू, चेक करो एक बार। अगर -π/2 से लेकर +π/2 तक अगर मैं लूँगा तो ये देखो कि इसकी जो वैल्यू यहाँ थी, मतलब यहाँ और जो यहाँ, वो वैल्यू तो सेम आ जाएंगी। कहने का मतलब दो डोमेन की सेम रेंज निकल कर आएगी। तो ये इंटरवल तो हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना। तो हम क्या इंटरवल लेंगे, यहाँ क्या होगा हमारा पाई होगा, पाई होगा ना। तो अब क्या करेंगे कि हम ये इंटरवल लेंगे, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो ये एक ऐसा इंटरवल बना हमारे पास जिसमें हर एक फंक्शन की हमारे पास अलग रेंज है। जैसे इसकी जो डोमेन है वो अलग, इसकी रेंज अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। तो कहने का मतलब डोमेन क्या है निकल कर आई हमारे पास,
कोस थीटा फंक्शन की कि डोमेन इसकी निकल कर आई 0 से लेकर पाई तक। किसकी डोमेन क्या निकली? 0 से लेकर पाई तक। ये एक ऐसा इंटरवल बना जिसके बीच में हर एक जो डोमेन हमारी उसकी रेंज अलग अलग निकल रही थी। कहने का मतलब इनवर्सिबल फंक्शन इसी डोमेन के ऊपर होगा। अगर हम पूरे ग्राफ को सीखेंगे तो हमारा ये इनवर्सिबल ही नहीं होगा। तो अब इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इसकी बिल्कुल सेम है साइन दिस फंक्शन की, जैसे हमारी ऊपर की है वैसे ही हमारी इसके नीचे की है। तो -1 से लेकर +1 तक हमारी गड्डी चल रही है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -1 से लेकर +1 तक। तो हमने कोस इनवर्स एक्स की, अब ये तो थी कोस थीटा की वैल्यू। अब अगर कोस इनवर्स की बात करें तो क्या होगा? कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन और रेंज होगी वो बिल्कुल इनके अपोजिट होंगी। कहने का मतलब जो इसकी रेंज है वो उसकी क्या बन जाएगी? डोमेन। तो डोमेन क्या आएगी? -1 से लेकर +1 तक। और इसकी रेंज जो उसकी डोमेन होगी, सीधी सी बात है, तो डोमेन कितनी है? 0 से लेकर पाई तक। तो टेबल की दूसरी लाइन हमने निकाल ली है। क्या होगा? इसकी रेंज डोमेन हो जाएगी हमारी 0 से -1 से लेकर +1 तक, और इसकी रेंज हो जाएगी हमारी 0 से लेकर पाई तक। तो ये जो 4 और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बच गए वो बिल्कुल ही इसी तरह सोल्व होंगे। तो मैं इनकी सीधी डोमेन और रेंज लिखवा देता हूं आपको, आप घर जाकर इनको ग्राफ के जरिए सीख लेना। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं अब tan इनवर्स की। तो tan इनवर्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी? tan इनवर्स की डोमेन बिल्कुल साइन इनवर्स के जैसी होती है, बस फर्क होता है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का। किस तरह? इसकी क्लोज इंटरवल हमारा इसका हो जाएगा ओपन, -1 से लेकर +1 तक। क्लियर? और जो इसकी रेंज होगी, रेंज क्या होगी? अब देखो tan में हम कुछ भी वैल्यू पुट करें तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास 0 होती है, लेकिन tan π/2 की मतलब 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो जो माइनस में भी इसी तरह चलेगी, तो हमारी -∞ से लेकर +∞ तक वैल्यू जा रही है tan की। तो इसकी रेंज क्या होगी? हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर। कहने का मतलब कुछ भी हमारी इसकी रेंज निकल सकती है जब हम एंगल को बदलेंगे। अब बात करते हैं इसकी किसकी? कोट इनवर्स की डोमेन की। तो कोट इनवर्स क्या होता है हमारा? कोट इनवर्स होता है 1/10। तो 1/10 होता है, तो कोट क्या होगा? कोट जो कोस होता है ना, वही इसको बदल देते हैं। किस तरह? हमारी डोमेन क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी -1 से +1 तक। और इस कोट इनवर्स की डोमेन क्या होगी? कोट इनवर्स की डोमेन होगी हमारी जो कोस की है, -1 से लेकर +1 तक। इसी तरह चलेगी। लेकिन बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज क्या होगी फिर हमारे तरफ? कोट इनवर्स की, जो कोट इनवर्स की रेंज होती है, हमें पता है कोट होता है 1/10 या sin/cos, यही होता है। अब एक बार ये सोचकर देखो कि हमारा कोस जो है वो डिवाइड में आ रहा है, तो कोस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, तो कोस की वैल्यू 0 किसके ऊपर है? कोस की वैल्यू 0 होती है हमारी π/2 की तरफ। तो इसकी रेंज भी हम क्या निकालेंगे? रियल नंबर ही निकालेंगे, क्योंकि tan का उल्टा होता है हमारा क्या? कोट इनवर्स। तो हमारे पास tan और कोट की रेंज क्या होंगी? बिल्कुल सेम होंगी, रियल नंबर से रियल नंबर। बस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल, बस इतना फर्क होगा। और ये भी क्या होगा? ओपन इंटरवल। tan और कोट का सब कुछ जो होता है हमारा बराबर होता है। फिर बात करते हैं सीकेंट इनवर्स की। तो सीकेंट होता है हमारा 1/cos। तो कहने का मतलब ये है कि कोस हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी सीकेंट इनवर्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी? जो हमारी सीकेंट थीटा की रेंज होगी। तो सीकेंट थीटा की रेंज क्या आएगी? सीकेंट थीटा जो होता है हमारा, उसकी रेंज होती है क्या? कि π/2 से लेकर π/2 तक, लेकिन उसमें से लेस हो जाएगा क्या? सीकेंट कोस का होता है, कोस 0 पे 1 होता है, तो π/2 इसमें से लेस होगा। कहने का मतलब कोस की जो हमारी रेंज होती है वही इसकी रेंज होगी, लेकिन फर्क क्या होगा कि 0 से लेकर पाई तक तो चलेगी, लेकिन इनमें इसमें से π/2 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। उसी तरह जो सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स की है वो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? आराम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक टेबल सीखी जिसमें हमने पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जो डोमेन और रेंज निकालनी सीख ली है। अब बात करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन की, जो इतनी चीज़ पढ़ने के बाद हमें पता चलेगी। तो चलते हैं उस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो हमने इन्वर्सिबल फंक्शन साइन और कोस के ग्राफ देखे, और उन दोनों के बेस पे ही हमने पूरे के पूरे इन्वर्स जो हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोज थे उनकी पूरी की पूरी डोमेन और रेंज सीख ली है। तो अगर किसी बच्चे को डोमेन और रेंज अगर नोट करनी हो तो यहाँ से इस टेबल में से नोट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये एक ऐसी टेबल है जिसके जरिए हम पूरी की पूरी 3.1 2.1 एक्सरसाइज, कहने का मतलब पूरे के पूरे चैप्टर का जो बेसिक पार्ट अब तक हमने सीखा है वो ये है।
कि अभी तक जो वीडियो चली है उसके पूरे के पूरे का जो रिजल्ट है हमारा वो इस टेबल में निकल कर आया है। कहने का मतलब डोमेन और रेंज सीखी है बस। अब एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो बच्चों को कन्फ्यूजन में डालती है। पहली बात क्या है कि एक होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स और एक होता है हमारा साइन एक्स और उसका इनवर्स। तो हमें कौन सी चीज़ पढ़नी होगी, हमें ये इनवर्स सीखना है या ये इनवर्स सीखना है। तो हमारा जो इनवर्स सीखने का कारण है वो ये है। अब इसका मतलब तो क्या है कि हमारे जो इनवर्स है इसका मतलब ये है कि 1/sin x, 1/sin x, और 1/sin x का मतलब होता है कोसिकेंट x। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल गलत है हमारी। तो बच्चे इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि ये जो इनवर्स है वो इस x के ऊपर इनवर्स है या इस फंक्शन के ऊपर। देखो हमने जो अभी तक ये सीखा था पिछली क्लासेज में कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या करते थे पहले ही साइन 30 की वैल्यू निकालते और उसके बाद उस वैल्यू का क्या करते थे स्क्वायर। उसी तरह हमारा ये इनवर्स का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है हमारा, इसका मतलब ये है कि साइन 1/x। कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये ऊपर इनवर्स लगाया है इस इनवर्स का मतलब 1/sin x नहीं है। इस इनवर्स का मतलब ये है कि उस एंगल का इनवर्स किया है हमने, ना कि उस पूरे फंक्शन का, क्योंकि किसी एंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कुछ होता ही नहीं है। तो यही बात है कि जो आज हमने सीखा है उसमें हम सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे, ना कि इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बात समझ में आ गई। तो इसमें कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x कतई ही नहीं होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स को सीखने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारी एक्सरसाइज 2.1 में। तो देखते हैं 2.1 के सभी क्वेश्चनों को और किस तरह एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो अब टॉपिक हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का, कि ये प्रिंसिपल वैल्यू असल में होती क्या है। तो प्रिंसिपल वैल्यू पहले आपको कुछ एग्जाम्पलों से समझा देता हूँ, फिर चलेंगे हमारी एक्सरसाइज में। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। एक बार इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो साइन उस साइड जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ बच जाएगा 1, और ये साइन उस साइड जाकर पूरा का पूरा साइन वाई बन गया। ये उस साइड गया तो यहाँ इनवर्स था उस साइड जाएगा, पूरा साइन वाई बनेगा। तो अब इस 1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 होती है। हमें पता है साइन π/2 के वैल्यू ऊपर की क्या होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ साइन से साइन काटते हैं तो y इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, π/2। तो एक वैल्यू निकल कर आई। अब देखेंगे कि ये जो π/2 ये वैल्यू निकली है y की, ये असल में प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं। सबसे पहले वैल्यू निकालने का प्रोसीजर यही होगा हमारी 2.1 एक्सरसाइज में, पूरे के पूरी एक्सरसाइज में। अब देखना ये होगा कि जो ये y है हमारा वह एक्चुअल में प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमारी जो साइन, जो ये टेबल है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो π/2 से लेकर -π/2 से लेकर पॉजिटिव के π/2 तक चलती है। तो अब ये देखेंगे कि जो ये हमारी वैल्यू आई है क्या ये इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करती है या नहीं। तो हमें पता है कि जो ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है कि वो π/2 हमारा कंटेन है, बिलोंग कर रहा है। तो हमारी ये क्या है एक्चुअल में, ये प्रिंसिपल वैल्यू ही है किसकी, साइन इनवर्स 1 की। तो हमारी पूरी की पूरी 2.1 जो एक्सरसाइज होगी वो ऐसे ही क्वेश्चनों से घिरी हुई होगी। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ, मीन्स 2.1 एक्सरसाइज की तरफ। तो लो जी आ गए हमारी 2.1 एक्सरसाइज की तरफ। तो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी। जैसे हमारे जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। जो ये हमारे पास क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इन सब की आपको क्या निकालनी होगी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है कि हम उस y की वैल्यू निकालते हैं अगर वो वैल्यू ऑफ y हमारी उस फंक्शन की रेंज में बिलोंग कर जाती है तो वो क्या होती है, हमारी एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बता देता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। वो क्या होती हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि जो साइन इनवर्स -x होता है ना, वो हमारा -sin x होता है। वो क्या होता है, -sin x। कहने का मतलब कई बार क्वेश्चनों में क्या होगा कि हमारा एंगल माइनस दिया होगा, तो जो अब आंसर निकालेंगे वो माइनस का लगाकर उस आंसर को निकाल देंगे, वो क्वेश्चनों में पता चलेगा। तो वैसे ही क्या होते हैं, हमारा जो tan इनवर्स -x होता है वो हमारा क्या होता है, माइनस का tan x होता है। उसी तरह एक फंक्शन और होता है हमारे पास, उस फंक्शन का नाम होता है सीकेंट, नहीं उस फंक्शन का नाम होता है हमारे पास, या एक बार कुछ फंक्शन लिख लेते हैं, कोस इनवर्स -x होता है हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स x। क्या कहने का मतलब, या लिख लेते हैं सीकेंट इनवर्स -x होता है हमारा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। उसी तरह कोसिकेंट इनवर्स -x होता है हमारा
पाई माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो क्या बचा, कोस हो गया, सीकेंट हो गया, कोसिकेंट हो गया। क्या क्या होते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और कोट। तो हमारा क्या होता है, क्या सीकेंट की जगह आता है हमारा कोट, कि कोट इनवर्स, तो और यहाँ होता है सीकेंट। तो सीकेंट इनवर्स माइनस जो एक्स होता है वो होता है माइनस का सीकेंट एक्स। तो ये मैंने तीन अलग लिखे हैं फार्मूले, तीन अलग। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ऐसे फार्मूले हैं जो हमारे माइनस एग्जिस्ट नहीं करते। अगर किसी भी तरह हमारा एंगल माइनस आ जाता है तो उस एंगल को हम पाई में से लेस करके उसका आंसर निकालते हैं। कैसे? तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स 1/2 की। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का प्रोसीजर क्या था कि इसको इक्वल टू क्या मान लेंगे, y। तो ये उस साइड जाएगा, तो साइन y इज इक्वल टू क्या बचा, 1/2। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 या साइन π/6 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या आया, π/6। हमें पता है कि जो हमारे साइन इनवर्स की वैल्यू किस किस के बीच में एग्जिस्ट करती है, -π/2 से लेकर +π/2। तो ये हमारा उसी इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, यही हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो साइन इनवर्स होता है उसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2। तो ये जो हमारा आई है वैल्यू, ये इसी के बीच में बिलोंग कर रही है। तो ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स √3/2, इसको क्या मानेंगे, इक्वल टू y मानेंगे। तो कोस इनवर्स उस साइड गया, तो कोस इनवर्स y आया हमारे पास √3/2। और √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/6 लिख सकते हैं। कोस से कोस y इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, π/6। तो ये भी आंसर हमारा क्या है, एक प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि उसी इंटरवल के बीच में ये बिलोंग करती है। उसी तरह ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कोसिकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको क्या मानेंगे, इक्वल टू y मानकर इसको सोल्व करेंगे। तो इसको इक्वल टू y मानेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट y इज इक्वल टू आया 2। अब 2 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी क्या होती है, साइन 1/2 की अपोजिट होती है। तो क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट π/6। इसका आंसर भी क्या निकल कर आया, π/6। तो क्वेश्चनों को देखने के बाद ही आप सीधा आंसर फेंक के मारेंगे। जैसे हमारे पास tan इनवर्स √3 है, तो इसी स्कोर सोल्व कर सकते हैं। 4 को क्या कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस का इज इक्वल टू y मानेंगे हम। तो क्या हो जाएगा कि tan y इज इक्वल टू आ गया माइनस का √3। तो माइनस के √3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का tan 60 यानी π/3। अब tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, माइनस का π/3। और मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि अगर tan हमारा माइनस में एंगल आ रहा है तो जो आंसर होगा वही उसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, माइनस का π/3। अब यही क्वेश्चन अगर इन तीनों में से आता ना तो उसको हम क्या ले लेते, पाई में से लेस करते। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एज इट इज। कैसे? जैसे देखो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालो। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वल टू y मानेंगे हमारा। तो क्या हो जाएगा, ये कोस y उस साइड जाएगा, तो कोस y इज इक्वल टू बचा माइनस का 1/2। तो कोस y इज इक्वल टू, देखो अभी बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस माइनस π/, कहाँ पर एग्जिस्ट करती है हमारी 260 के ऊपर π/3। अभी बताया था कि जब हमारा कोस माइनस में इनवर्स आएगा तो उसको पाई में से लेस करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो कोस से कोस काटेंगे, y इज इक्वल टू पाई में से इस π/3 को क्या करेंगे, लेस। तो माइनस का π/3 एलसीएम लिया तो क्या निकल कर आया, 2π/3। तो जहाँ कहीं भी हमारा कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, इन तीनों में से हमारी वैल्यू, या कई बार क्या हो सकता है, इस कोट इनवर्स की जगह हम सीकेंट ले लेते हैं, सीकेंट इनवर्स, उसको भी पाई में से लेस करते हैं और यहाँ सीकेंट की जगह कोट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हमारा tan इनवर्स का अपोजिट पार्ट होता है वो कोट इनवर्स होता है। तो कई बार कोट इनवर्स को भी हम माइनस ले लेते हैं। लेकिन कोस, सीकेंट और कोसिकेंट ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी अगर वैल्यू हमारे पास इस तरह नेगेटिव निकल कर आ रही है तो उसको पाई में से लेस करके हमारा फाइनल आंसर माना जाता है। जैसे tan इनवर्स 1, तो हमें पता है tan तो हमारा नेगेटिव हो सकता है, 1 किसके ऊपर होता है, π/4। तो tan से tan का कैंसिल होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा π/4, लेकिन किसका, माइनस का। जैसे हमारे पास 10th क्वेश्चन। अब 6th के बाद मैं सीधा 10th पर क्यों कूदा हूँ, क्योंकि 7th 8th और 9th क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, इनकी तरह ही आसान। अब कोसिकेंट बचा है, क्योंकि कोसिकेंट को भी हम क्या करेंगे, पाई में से लेस करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं कि कोसिकेंट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू y मानेंगे। तो कोसिकेंट y इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास,
√2 और √2 क्या होता है हमारा 1/√2 मतलब कोशिकेंट पाई अपॉन 4। ये कैंसिल माइनस का है लेकिन क्योंकि माइनस है। y इज इक्वल टू माइनस तो हम लिख नहीं सकते तो पाई में से लेस करेंगे तो पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो क्या आया y इज इक्वल टू आया 3 पाई अपॉन 4। तो ये होगी क्या होगी इसकी फाइनल होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। अब एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारी 2.1 में, वो और देख लेते हैं, फिर हमारी 2.1 जो एक्सरसाइज होगी वो हो जाएगी कंप्लीट। फिर चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। तो लो जी आ गए हमारे 11th और 12th क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं 2.1 में, एक बार इनको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। अब की बार हमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कह रहा, इस वैल्यूज का मतलब इन प्रिंसिपल वैल्यू निकालकर जोड़ना होगा। किस तरह, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 11th पर चलते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा कि इनकी हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और फिर इकट्ठा करके जोड़ देंगे। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1 की निकालते हैं। तो tan इनवर्स 1 को क्या मानेंगे, इक्वल टू y। तो क्या हो जाएगा tan y इज इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू हमें पता है tan पाई बाई 4, और tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया पाई अपॉन 4। इसको मान लेते हैं y1, इसको क्या मान लेते हैं y1, क्योंकि हमारा क्या है कि अब इसको y2 और इसको y3 मान लेंगे। अब बात करते हैं y2 की, तो कोस इनवर्स -1/2 क्या मानेंगे, इक्वल टू y2। तो कोस y2 बराबर क्या आ गया माइनस का 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस माइनस पाई अपॉन 3। कोस से कोस कैंसिल, लेकिन हमें पता है कि जो कोस इनवर्स होता है वो नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस पाई अपॉन 3 को क्या करेंगे, पाई में से लेस। तो क्या आया y2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 पाई अपॉन 3। अब बात करते हैं लास्ट केस की, मीन्स साइन इनवर्स 1 - 1/2 को इक्वल टू y3 मान लेंगे और इनको सोल्व करेंगे। तो क्या आएगा कि साइन y3 इज इक्वल टू माइनस साइन 1/2 को क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 6। साइन से साइन कैंसिल, y3 आया माइनस का पाई अपॉन 3, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स हमारा माइनस एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये y1 आ गया, ये y2, ये y3। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 को क्या कर देंगे ऐड, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो क्या आया कि पाई अपॉन 4 प्लस का 2 पाई अपॉन 3, और ये क्या है माइनस, तो माइनस का पाई अपॉन 3। एलसीएम लिया, 12 एलसीएम आया हमारा, तो ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा हमारा 4 2 जाए 8 पाई, और ये हो जाएगा माइनस का 4 पाई। 8 में से 4 जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7। देखो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 3 पाई, ये 4 दूनी 8 पाई, और ये 4 पाई। तो 8 पाई में से 4 पाई गया 4 पाई, और ये आ गया हमारा 7 पाई अपॉन। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर निकल कर आया। अब इसी तरह हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे पहले इसको, तो अब सीधा वैल्यू टेकने जा रहा हूँ। अगर आप भी आपको प्रॉब्लम है तो फिर रह जाएगी। कैसे, जैसे कोस इनवर्स 1/2 हमें ये देखना है सिर्फ कि ये 1/2 कोस में कहा लाई करता है हमारा पाई अपॉन 3 के ऊपर। तो पाई अपॉन 3 आ जाएगा इसका आंसर, प्लस अब देखो साइन इनवर्स 1/2 कहाँ एग्जिस्ट करता है, पाई अपॉन 6 की तरफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई अपॉन 6, यानी 2 इंटू पाई अपॉन 6। अब 2 से ये 3 पे कैंसिल, पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 पाई अपॉन। तो लो जी लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमने निकाल दिया है। तो हमने 2.1 एक्सरसाइज कर ली है कंप्लीट। पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, पूरा के पूरी एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी डिस्कस कर ली है इस वीडियो में, पूरी की पूरी डिस्कस कर ली है। अब चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हमारे बेसिक पार्ट की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा उसका बेसिक पार्ट क्या होगा वो सीखेंगे। अब तो चलते हैं हमारे। तो एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले सीखने होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारे कम यूज होंगे, हमारी जो 11th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री थी उसके फॉर्मूले ज़्यादा यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। तो हमें अगर पूरी 11th क्लास के फॉर्मूले दोहराने लगे, रिकैप करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको वो फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ जो 12th क्लास की हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, क्योंकि हमारी जो 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो तो आप पहले ही सीख चुके हैं। तो मैं उन फॉर्मूलों को जो यूज होंगे उनको क्वेश्चन के बीच बीच में ही बताता चला जाऊंगा, और आप उनको क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो चलते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की तरफ। तो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो बेसिकली दो फॉर्मूले यूज होंगे जो tan इनवर्स के होंगे। कौन कौन से हैं वो tan इनवर्स के? सबसे पहला फॉर्मूला यूज होता है हमारे पास की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मतलब या कुछ एंगल मिलेगा या कुछ एंगल, और दोनों क्या में होंगे, tan इनवर्स में होंगे। तो उनका फार्मूला होता है कि tan इनवर्स बार इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन
1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला यूज होगा, मीन्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक और फॉर्मूला यूज होता है जहाँ प्लस की जगह हम क्या यूज करेंगे, माइनस। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वही टेन इनवर्स बाहर सिर्फ माइनस प्लस चेंज होंगे, या प्लस था तो या माइनस, एक्स माइनस वाई अपॉन या माइनस था तो 1 प्लस एक्स। तो ये दो फॉर्मूले हमारे जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पूरी 2.2 एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, और इनके साथ साथ कुछ फॉर्मूले हम 11th क्लास के यूज करेंगे। तो वो 11th क्लास के फॉर्मूले मैं आपको साथ साथ ही रिकैप कराता चलूंगा, आपको एकदम से याद आएंगे क्योंकि वो 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं हमारी 2.2 एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारी 2.2 एक्सरसाइज में। तो लो जी आ गए हमारी 2.2 एक्सरसाइज की तरफ, तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारी पूरी की पूरी जो 2.2 एक्सरसाइज होगी उसमें हमें इनवर्स फंक्शन को सोल्व करना होगा। किस तरह, जैसे पहले क्वेश्चन पहले से लेकर 4th क्वेश्चन तक किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास, कि प्रूव दैट दिस हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होगा। तो हम 10th क्लास या 11th क्लास से ही प्रूव करने वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते थे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके छोड़ जाते थे। तो वही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया था वीडियो के शुरुआत में ही 2.2 एक्सरसाइज से पहले कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे 11th के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा 11th क्लास का ही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स। तो क्वेश्चन सोल्व होंगे इस एक्सरसाइज में जब हमारा इनवर्स फंक्शन डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं से। तो हम क्या मान लेते हैं कि साइन लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास थीटा। हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, थीटा। तो यहाँ से जब हम एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स उस साइड चला जाएगा तो पूरा साइन थीटा बना। तो जहाँ हमें एक्स दिख रहा है अब वहाँ हम साइन थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ एक बार पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हमारा थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल कर आई, हमारी आ गई 3 थीटा। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं एक बार राइट हैंड साइड की तरफ की, वो भी क्या 3 थीटा बन रही है। अगर 3 थीटा बन जाती है तो हमारा वही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। तो यहाँ पुट करते हैं एक बार राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स इंटू 3x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा हमारा, क्योंकि x क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा। अब जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला किसका है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन 3 थीटा का। किसका, साइन 3 थीटा। तो यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा। अब यह साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 3 थीटा। तो हमारी क्या हुई, राइट हैंड साइड भी 3 थीटा आ गई और लेफ्ट हैंड साइड भी 3 थीटा। तो क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड। तो जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं उसी वक्त हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा के बराबर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मीन्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन है 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना होगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज होगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे कि कोस इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम कोस थीटा निकाले तो क्या बराबर आएगा, x के। तो जहाँ हम x दिखेगा वहाँ कोस थीटा पुट करेंगे और थीटा की जगह कोस इनवर्स। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी 3 एज इट इज, और कोस इनवर्स x की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी वही की वही दोबारा क्या आ गई, थीटा। अब एक बार राइट हैंड साइड को देखते हैं, क्या वो भी 3 थीटा बन रही है हमारे पास। तो राइट हैंड साइड क्या है, कोस इनवर्स एज इट इज। अंदर देखो 4 क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा, क्योंकि x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, कोस थीटा, माइनस 3 कोस थीटा। अब जो ये फॉर्मूला बन रहा है आपको, ये किसका फॉर्मूला है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा कोस 3 थीटा का। तो क्या आया, कोस 3 थीटा। अब कोस से या कोस कैंसिल, राइट हैंड साइड भी हमारी क्या निकल कर आ गई, 3 थीटा।
तो यहाँ भी क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रही हैं, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ भी क्या हो जाते हैं, सोल्व। तो दो फॉर्मूले सीखे, एक साइन 3 थीटा का, एक कोस 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला था 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। हमने अभी तक हमारे इनवर्स के फार्मूले तो यूज भी नहीं किए हैं। तो अब थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें हमने वो दोनों फॉर्मूले जो आपको बताए थे क्या, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसको देखते हैं, वो सोल्व करेंगे। तो इनको एक बार मिटा लेते हैं और तब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स 2/11, क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू प्रूव करना है हमारे को tan इनवर्स 1/2 के। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था, कि tan इनवर्स एज इट इज, अंदर क्या था, x प्लस y यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1 माइनस एक्स और वाई की मल्टीप्लाई, तो 2/11 इंटू 7/24, यही होगा हमारा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। क्या आया, tan इनवर्स, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 11 इंटू 24। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और इसकी इसके साथ करेंगे 77 अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यह एलसीएम आएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 24, और या इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 22 और 4 26, यही होगा हमारे पास। माइनस में 7 2 जा 14। अब इससे तो ये कैंसिल हमारा, तो tan इनवर्स क्या बचा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 7 और 2 9 और 1 10 अपॉन, इसमें से इसको घटाएंगे, हमारे पास क्या निकलेगा, देखो इनको जोड़ो एक बार, 7 और 4 11, 24 दूनी होता है हमारे पास 48, भाई थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 48, 24 की और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 48। अब इन दोनों को जोड़ो, 8 और 7 5, 7 और 4 2 2 120। अब 264 में से 14 घटाएंगे 250। अब इसको कैंसिल किया, हमारे पास क्या निकला, tan इनवर्स 1/2, और यही हमारी क्या थी, आपको दिख रही है, राइट हैंड साइड थी, जो हमें tan इनवर्स 1/2 के इक्वल प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज किया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन देखो क्या दिख रहा है आपको, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू प्रूव करना हमें tan इनवर्स 31/17 के। अब देखो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा 2 बार खोलेंगे, मीन्स tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, और प्लस में है tan इनवर्स 1/7, यही हमारे पास। तो सबसे पहले इन दोनों पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एज इट इज a प्लस बी, मतलब x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 2/2, हाफ और हाफ को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास पूरा 1 निकलता है, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/4, यही आया हमारे पास। तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4 में से 1 जाएगा 3/4, तो 3 नीचे 4 ऊपर, यही आया हमारे पास। देखो जब एलसीएम लेंगे तो 4 में से 1 गया 3/4, वो 4 चला गया ऊपर, प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब इन दोनों के बीच में फिर से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगा दो, tan इनवर्स एज इट इज 4/3 a प्लस b 1/7 अपॉन 1 माइनस ए बी, मतलब 4 1 जा 4 अपॉन 3 7 जा 21, यही आया हमारे पास। अब इनको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं एक बार, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, इसका एलसीएम क्या आएगा 21, इसके साथ मल्टीप्लाई तो 28 प्लस 3 अपॉन, इसका भी एलसीएम क्या आया 21, यहाँ क्या हो जाएगा, 21 में से 4 जाएगा 7, यही आया हमारे पास 70। अब इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास लास्ट में, कि tan इनवर्स 31, जब 28 को 3 से ऐड करेंगे तो 31/17, और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। तो पहले 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो जिसमें पहले 2 क्वेश्चनों में हमने 11th के फॉर्मूले लगाए, और अगले 2 क्वेश्चनों में हमने फॉर्मूले लगाए किसके, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह के फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। मीन्स देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से जो 10th क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन है वो किस तरह के हैं। कह रहा है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इन क्वेश्चनों की क्या करनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी होगी, कहने का मतलब छोटी फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 5th से लेकर 10th तक, इन सभी क्वेश्चनों में हम 11th के फॉर्मूले यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूले जो हमने 11th में अच्छी तरह सीखे थे। अगर अब भी आपको याद ना आए तो जो अब मैं क्वेश्चनों के बीच बीच में फॉर्मूले आपको लिखाता जाऊं, अंडरलाइन करता जाऊं, उन फॉर्मूलों को नोट करते जाना और क्वेश्चनों को समझते जाना। जैसे हमारे पास दिख रहा है आपको 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन हमारे पास कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जो ये है, इन सभी क्वेश्चनों में हमें जो ये इनवर्स है, कम से कम इस इनवर्स को एक बार तो कैंसिल करना होगा ताकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म दिख सके। तो इस tan इनवर्स को कैसे काट सकते हैं हमें पता है। जब इसके अंदर हमारा पूरा tan बनेगा तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो इन सब को काटने के लिए हम x को सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में। और वो किस तरह सब्सटीट्यूट करेंगे, वो उस बेस के ऊपर सब्सटीट्यूट करेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला तैयार हो, और वो फॉर्मूला किस में हो, tan में, ताकि वो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो सके। तो हम x की जगह हमें पता है 1 प्लस कोस स्क्वायर, हम x की जगह कोस पुट करें तो 1 प्लस कोस स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, वो तो माइनस वाला है। लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस जो tan स्क्वायर होता है वो सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो अगर हम x की जगह tan पुट कर दे तो हमारे पास सीकेंट निकल कर आ जाता है। तो हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। हमने x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, tan थीटा। जब इस tan इनवर्स को इस साइड लेके आएंगे तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, हमारे पास थीटा के बराबर होगा, है ना। तो जहां अब हमें x दिख रहा है वहां हम tan थीटा पुट करने जा रहे हैं। तो देखो एक बार, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपॉन x की जगह क्या होगा, tan थीटा। कर दिया हमने। अब स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर आता है, tan स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, tan इनवर्स सीकेंट थीटा बचा। और सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा, माइनस में 1 और अपॉन है tan थीटा। tan थीटा को भी पुट कर लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कर दिया हमने ये पुट। तो क्या हो जाएगा, अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आया, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, और अब ये नीचे कोस थीटा है, नीचे कोस थीटा है, कोस थीटा कैंसिल, नीचे बचा हमारे पास एक कल्ला साइन थीटा। अब क्या होता है कि हमें नासापाका के दो फॉर्मूले याद किए थे। क्या होते थे वो फॉर्मूले कि 1 माइनस कोस थीटा या 1 प्लस कोस थीटा होता था। तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम पुट कर लेते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यह क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को हम क्या पुट करते थे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब जब हम इसका हाफ कर रहे हैं तो ये इन एंगलों का भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब इस एक पावर से ये कैंसिल, 2 से 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आया, हमारे पास आ गया tan इनवर्स बार, और अंदर बचा साइन बाई कोस क्या होता है tan, लेकिन थीटा क्या है, थीटा बाई 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल, अब 1/2 एज इट इज, और थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, tan इनवर्स x। तो क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। ये क्या आ गई, हमारी जो 5th क्वेश्चन थी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल करके आई 1/2 tan इनवर्स x। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या इसी तरह है। तो सब के सब क्वेश्चन इसी तरह होंगे हमारे। तो चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसमें भी हमें क्या पता है कि एक्स स्क्वायर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से कुछ घटता है तो हमारे पास क्या दिखता है। देखो अगर हम एक्स की जगह सीकेंट पुट करें तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, अभी फॉर्मूला बताया था, इस 1 को उस साइड लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो हम सीकेंट स्क्वायर -1 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर। तो पुट करते हैं एक बार, क्या होगा tan इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। एक्स की जगह सीकेंट थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, सीकेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पुट करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 कर दिया। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम पुट कर सकते हैं हमारे tan स्क्वायर थीटा, और इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा रूट। तो क्या बचा tan इनवर्स अपॉन
वन अपॉन टेन थीटा, ये बचा। अब ये नहीं है कि इस टेन से ये टेन कैंसिल होगा, नहीं, इसे ऊपर ले जाएंगे हम, तो क्या आएगा कि टेन इनवर्स वन अपॉन टेन को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। अब देखो कोट से तो टेन कैंसिल नहीं होगा, तो इस कोट को हमें किस में चेंज करना होगा पहले, टेन थीटा में। तो किस तरह कर सकते हैं कि टेन इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। हमें पता है कि टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, वापिस ही कोट थीटा होता है। तो अब इस टेन से टेन कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, पाई अपॉन टू माइनस थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, सीकेंट इनवर्स एक्स। तो हमारे पास क्या आ गई, सिक्स्थ क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकल कर आई, पाई बाई टू माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो आपको पहले ही मैंने फॉर्मूले से समझा दिया था कि नासा और पक्का से। कैसे, देखो हमारे पास क्या है सेवंथ क्वेश्चन, वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। तो वन माइनस कोस एक्स का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन प्लस कोस का होता है टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल और टेन से टेन कैंसिल, सीधा क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि सीधे देखो यही हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसका क्या है रूट। टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर, उस स्क्वायर से रूट कैंसिल, टेन से टेन कैंसिल, एक अल्लाह हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बाई टू बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू। अब चलते हैं इसके एट्थ क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि एट्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको। क्या कर सकते हैं एट्थ क्वेश्चन में, देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो हमारे पास क्वेश्चन में टेन इनवर्स दिख रहा है बाहर, तो हमें अंदर क्या बनाना होगा, टेन थीटा बनाना होगा, जिससे हमारा टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो। कैसे बना सकते हैं, देखो इसको हम कोस से डिवाइड कर देते हैं अंदर, टेन इनवर्स एज इट इज। अब क्या करेंगे, नोमिनेटर को भी कोस से डिवाइड और डिनोमिनेटर को भी। जब कोस को कोस से डिवाइड करेंगे वन बचा माइनस, जब साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन एक्स अपॉन, या कोस को कोस से डिवाइड करेंगे वन प्लस साइन को कोस से टेन एक्स। क्लियर। अब देखो वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, इसको हम ये नहीं लिख सकते टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, क्योंकि जब देखो हम इसको फॉर्मूले को सोल्व करेंगे टेन ए प्लस टेन बी, तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन माइनस में टेन एक्स, यही फॉर्मूला निकल कर आएगा हमारा वापिस। तो अब इस टेन से टेन कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर क्या आया, पाई अपॉन फोर माइनस एक्स। क्लियर है हमारे पास। अब चलते हैं, ये तो था हमारा एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें पता है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर होता तो वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख देते, वन माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख देते। लेकिन ये ए क्या है, हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है, लेकिन टेन लेकर आ रहा है, तो ऊपर तो हमारा क्या होगा, साइन ही पुट होगा। तो एक्स की जगह तो हम साइन पुट करेंगे, लेकिन ये ए एक्स्ट्रा ना, तो हम ए की जगह क्या पुट करेंगे, सॉरी एक्स की जगह अब की बार पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ऊपर से भी ए और नीचे से भी ए जब हम कॉमन निकालेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। किस तरह पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से जब हम एक बार एक्स की ए की सॉरी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। जहाँ कहीं भी हमें थीटा दिखेगा तो ये साइन इस साइड आकर एक्स बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा, टेन इनवर्स एज इट इज, एक्स की जगह क्या पुट किया, ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर मतलब माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो टेन इनवर्स एज इट इज, ऊपर है ए साइन थीटा अपॉन, देखो ए स्क्वायर जब बाहर आएगा तो खाली ए बचेगा ना, तो बाहर ए आ गया और भीतर बच गया हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो वन, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर। अब ए से कैंसिल, वन माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो साइन बटे कोस क्या बचा, टेन, तो क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन थीटा कैंसिल, थीटा बचा, थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो हमारी इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकल कर आई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये था हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, जिसमें हमने बड़ी अच्छी वे से इस ए को कैंसिल करने के लिए क्या किया, ए साइन थीटा पुट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मीन्स टेंथ क्वेश्चन की तरफ। तो टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो टेंथ क्वेश्चन है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर।
तो इस क्वेश्चन में हम, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले ए क्यूब कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे से। क्यों लेंगे, क्योंकि ए क्यूब कॉमन लेने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला निकलेगा। कैसे, देखो लेकर देखते हैं। टेन इनवर्स एज इट इज, ऊपर से भी एक बार ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी। तो देखो यहाँ से जब ए क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो ए स्क्वायर है, तो इस एक्स को ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, 3x बाई ए लिख लेते हैं, माइनस, या तो एक भी ए नहीं है लेकिन ए क्यूब बाहर निकाला है, तो इसमें ए क्यूब से डिवाइड करेंगे तो x बाई ए, और दोनों की क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि ए की क्यूब आएगी, ऊपर x की क्यूब है। तो x बाई ए इकट्ठा करके हमने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दी, अपॉन ए स्क्वायर, ए क्यूब बाहर निकला तो 1 बचा, माइनस, इसके साथ क्या है, ए के है तो कितनी ए की कमी हमारे पास, 2 की, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो x का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, दोनों को इकट्ठा कर दिया तो हमारे पास ये बचा। अब 3x, इसको क्या मान लेते हैं, एक बार कुछ चीज मान लेते हैं, 3a माइनस ए क्यूब अपॉन 1 माइनस 3a स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, अगर हम पुट कर दें, क्या पुट कर दें, x बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा, x बाई ए को क्या पुट कर दे, टेन थीटा। तो पुट करके देखते हैं, देखो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, क्या बचा, टेन इनवर्स इंटू 3x बाई ए की जगह क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा माइनस क्या आ गया, टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो अब ये जो फॉर्मूला अंदर दिख रहा है आपको, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आता है हमारा टेन 3 थीटा का, किसका, टेन 3 थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स इंटू टेन 3 थीटा। अब टेन से टेन कैंसिल, 3 एज इट इज, थीटा की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से निकाल करें, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई। तो ये आ गई हमारी 10th क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या कि जब हमने सबसे पहले ए क्यूब कॉमन लेकर एक फॉर्मूले की नोटेशन बनाई, एक फॉर्मूले की हमारे पास फिगर बनाई, और उस फॉर्मूले में हमने एक्स बाई ए को क्या पुट किया, टेन थीटा। पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला निकला, और इस फॉर्मूले का हमारा नाम क्या था, टेन 3 थीटा, जिससे टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, 3 थीटा बचा। अब 3 एज इट इज, थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। अभी रुकने वाले नहीं है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का आपको प्रॉमिस दिया था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, मीन्स इसके अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। मीन्स 10 तक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। तो पहले जो 4 क्वेश्चन थे उनकी टाइप अलग थी, हमें क्या करने थे, प्रूव। फिर 5 से 10 तक के जो क्वेश्चन आए उनमें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी थी। और अब जब 11 से लेकर 14 तक के जो क्वेश्चन हैं उनमें हमें वैल्यू निकालनी होगी, किसकी, फाइंड करेंगे हम, जो भी उसका आंसर आएगा उस तरह। जैसे हमारे पास सोल्व करते हैं पहले क्वेश्चन, मीन्स 11th क्वेश्चन को। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि टेन इनवर्स 2 कोस इंटू 2 साइन 1/2, इसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो जब हमें ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मिलती है, तो सबसे पहले हम सबसे लास्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करके फिर वापस आराम आराम से वापस आते हैं और उनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस लास्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, किस तरह, टेन इनवर्स एज इट इज, 2 कोस भी एज इट इज, 2 भी एज इट इज, और साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स 1/2 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, साइन इनवर्स इंटू 1/2 को क्या पुट करेंगे, साइन पाई बाई 6 कर लेंगे, साइन से साइन कैंसिल। अब 2 से ये 3 पे कैंसिल, क्या बचा, टेन इनवर्स 2 कोस, और अंदर बचा पाई अपॉन 3, यही बचा। अब कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, टेन इनवर्स एज इट इज, 2 भी एज इट इज, कोस पाई बाई 3 यानी कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, टेन इनवर्स 1, और 1 की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं टेन पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल, तो लास्ट आंसर हमारा क्या आया, पाई अपॉन 4। तो कर दिया हमने इसको सोल्व, आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको 2-3 फॉर्मूले और आ गए हमारे एक्सरसाइज में, वो बताने जा रहा हूं, तो आज ध्यान से देखना कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स कोट इनवर्स वाई, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई अपॉन 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 2, और ऐसे ही सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई अपॉन 2। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास एक के बाद एक जो रेशो आता है उसका एंगल अगर हमारे पास सेम हो, जैसे टेन के बाद कोट आता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसकी जो दोनों का सम होगा, जब एंगल हमारे पास क्या हो, इक्वल, तो उसका सम हमारे पास हमेशा पाई अपॉन 2 के बराबर आता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 12th में, क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन, कोट इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, यही है। अभी अभी बता के आया हूं कि जब हमारे पास एंगल सेम हो और टेन के बाद कोट आ जाए, किसमें, इनवर्स में, तो हम इस पूरी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कोट इंटू पाई बाई 2,
और कोट पाई बाई टू की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, टेन पाई बाई टू के अपोजिट। तो 1/इनफाइनाइट का जब अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो हमारे पास टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या आई, 0। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। तो 13th क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा है, तो देख लेते हैं एक बार। तो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13th क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 1/2 इंटू दिस। तो अब देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको कि या अगर हम tan पुट कर दे, या एक बार इसको यहाँ सोल्व करके बताता हूँ कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x की जगह tan थीटा पुट करें तो क्या आएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, साइन 2 थीटा का। तो यह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या पुट किया है, tan थीटा यानी tan इनवर्स x। तो क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं। उसी तरह हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा के बराबर। तो cos 2 थीटा से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y। तो यहाँ पुट करते हैं एक बार और देखते हैं क्या निकल कर आता है। हमने यहाँ सोल्व करके बताया इसको, और इसको किस तरह हम 2 tan इनवर्स लिख सकते हैं। तो tan 1/2 इंटू, इसको लिख दिया हमने 2 tan इनवर्स x, और इसको लिख दिया हमने 2 tan इनवर्स y। अब दोनों में से क्या है, 2 कॉमन, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास आया tan इंटू tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, tan एज इट इज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का tan इनवर्स एज इट इज इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हमें बिना tan इनवर्स की वैल्यू निकाल कर लानी है, क्योंकि हमने जो जहाँ भी क्वेश्चन सोल्व किए इसमें भी वहाँ हमारे पास tan इनवर्स नहीं दिख रहा था। तो अब चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। सोल्व कर लिया, पता चला कि इसको 2 tan इनवर्स x और इसको 2 tan इनवर्स y क्यों निकाला है। जब x की जगह और y की जगह हम tan थीटा पुट करेंगे तो वो फॉर्मूले बन जाएंगे sin 2 थीटा और cos 2 थीटा से, जिसकी वजह से ये cos इनवर्स और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। अब चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये साइन इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड डिवाइड में, मतलब साइन इनवर्स में जाएगा। तो क्या बचेगा कि साइन 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये उस साइड गया तो क्या बन गया, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 बचा। अब इस 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं क्या, कि साइन π/2। अब साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया π/2। अब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे क्या, कि जब साइन के जो अगले वाला रेशो होगा, मतलब कोस, साइन के बाद कोस, अगर दोनों के एंगल सेम हो तो हमारे पास उसका आंसर क्या निकलता है, π/2। क्या था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता था π/2। तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके देखते हैं एक बार क्या होगा। इस x की वैल्यू क्या है 1/5 और यहाँ भी क्या है π/2। तो इस x की वैल्यु भी क्या होगी, x के बराबर, यानी अगर ये दोनों सेम है तो इस 1/5 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए हमारा 1/5। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई 1/5। तो हमने जब हमारे फॉर्मूले से कंपेयर करके देखा तो हमें ये पता चला कि जो एंगल यहाँ है, अगर वही एंगल यहाँ होगा तभी उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, π/2 के। तो यहाँ 1/5, तो इस x की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 1/5। तो 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमारे एक्सरसाइज 2.2 के। अब चलते हैं नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी एक बार कंप्लीट करके हमारे चैप्टर को क्लोज करते हैं फिर। तो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कौन कौन से हैं, 16th 17th एंड 8th। अब इन 3 क्वेश्चनों को भी सोल्व कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो देखते हैं हमारे 16th क्वेश्चन और इन सबको। तो सबसे देखो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। हमारी ये पहली एक्सरसाइज की कहानी है जो आपको पहले ही आनी चाहिए। लेकिन 2π/3 क्या होता है, अगर इस साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल कर दें तो 2π/3 बचेगा। लेकिन हमें पता है कि हमारी जो साइन की रेंज है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ही बिलोंग करती है। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। कैसे, जैसे साइन इनवर्स क्या बचेगा हमारा, साइन इनवर्स इंटू साइन साइन इनवर्स इंटू साइन
2 पाई को हम कैसे तोड़ सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखकर। अब हमें पता है कि पाई में से जब लेस करेंगे तो साइन का साइन रहेगा और दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा साइन होता है पॉजिटिव। तो क्या बचा, साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 3। अब इस साइन से साइन कैंसिल करके क्या आंसर आया, पाई अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, पाई अपॉन 3। यही काम हमने किया था सिर्फ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्क क्या था कि सिर्फ इस एंगल को हमने रेंज में लेकर आए हैं हमारी साइन के लिए। उसी तरह टेन इनवर्स को सोल्व करते हैं एक बार, कि टेन इनवर्स 3 पाई बाई 4। तो सबसे पहले इसे तोड़ेंगे किस में, वैल्यू छोटी में, मीन्स टेन इनवर्स। इसको लिख सकते हैं हम क्या, पाई बाई 4। कैसे लिख सकते हैं कि पाई माइनस पाई बाई 4, यही लिख सकते हैं हमारे पास, टेन इनवर्स 3 पाई बाई 4। अब देखो तो सोल्व किया तो क्या आया, टेन इनवर्स पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, सीधा का सीधा 1। बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि टेन इंटू साइन इनवर्स 1/3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब देखो अंदर हमारा बाहर टेन है, अगर हमें अंदर से सोल्व करना होगा तो टेन इनवर्स बनाना होगा ताकि उस टेन इनवर्स से ये टेन क्या हो, कैंसिल हो। तो पहले हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, उसके बाद कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे और फिर हमारे फॉर्मूले यूज होंगे। किस तरह होंगे, तो यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 को हम इक्वल टू का मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमें साइन इनवर्स को किस में चेंज करना होगा, 10 में। तो उस साइड जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 1/3/5, यही आया। अब हमें पता है कि कोस थीटा अगर निकालना हो तो हम फॉर्मूले यूज करते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसका रूट। तो एक बार यहाँ वैल्यू पुट करके कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25। एलसीएम लिया 25 में से 9 जाएगा, क्या बचा, 16/25। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास, 4/5। तो अब साइन थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू है, तो टेन थीटा कैसे निकालते थे, साइन बाई कोस करके। तो साइन की वैल्यू 3/5, अपॉन करेंगे तो 5 ऊपर 4 नीचे, साइन बाई कोस कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 3/4। इस टेन को उस साइड ले जाएंगे तो टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या आया, थीटा। तो हमने साइन इनवर्स 3/5 को भी थीटा माना था और इसको भी थीटा आ गया। तो हम इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब टेन इनवर्स 3/4। उसी तरह हम एक बार सोल्व कर लेते हैं कोट इनवर्स को। तो हमें पता है कि कोट इनवर्स 3/2 को थीटा मानेंगे तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 3/2। अब हमें टेन निकालना हो तो इसे अपोजिट कर देते हैं बस सीधा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, 2 ऊपर 3 नीचे। तो टेन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू थीटा। तो हमने इसको भी 10 में चेंज कर दिया और इसको भी 10 में। अब दोनों वैल्यू क्या कर देते हैं, एक बार पुट और फिर करते हैं सोल्व। तो 10 एज इट इज अंदर, साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4। तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस कोट इनवर्स 3/2 की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, टेन इनवर्स 2/3। और अब टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का लगा देते हैं फॉर्मूला। तो क्या बचा, 10 इंटू क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी यानी 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस ए बी। तो क्या हो जाएगा, 1 3 2 जा 6 अपॉन 4 3 जा 12। यही बचा हमारे पास। अब इनका एलसीएम लेते हैं एक बार। तो 10 इंटू टेन इनवर्स, इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 और 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8। यही बचा हमारे पास। यह एलसीएम लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, 6 अपॉन 12। 12 से ये 12 कैंसिल, तो क्या बचा, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, 9 और 8 आया हमारे पास 17/6। तो ये आंसर निकला हमारा 18th क्वेश्चन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने साइन को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना सीखा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि जो अब हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से बाहर की एक्सरसाइज होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको उस मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमें इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हम साइन इनवर्स को टेन में, टेन इनवर्स को साइन में, कोस इनवर्स को टेन में, टेन इनवर्स को कोस में, इस तरह एक दूसरे का कन्वर्जन सीखेंगे। तो अगर
2-3 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज के। तो अब हो गया हमारा चैप्टर क्लोज। तो बड़ी मेहनत लगी है इस चैप्टर को बनाने में, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। तो इस मेहनत का फल मुझे तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को बहुत सारी लाइक और बहुत से बच्चों तक इसका शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा काम मिल जाता है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने गए तो वन एक्सरसाइज मिल गई, फिर आधी उसका बेसिक पार्ट नहीं मिला। तो हमने इस एक्सरसाइज में हर एक एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट, हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होती है। तो पूरी की पूरी वीडियो बना ली हमने पूरे चैप्टर की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।